नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी। वर्षावास साथियों, बुद्ध के काल से वर्षावास की परंपरा भारत में चलती आ रही है। बुद्ध धम्म में ये परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। तो आज हम आए हैं नासिक से लाइव त्रिरश्मि लेने के यहाँ से, और हम जानेंगे वर्षावास के बारे में। हमको बताएंगे वर्षावास के बारे में आदरणीय बनते अश्वजीत थेरो। तो सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मंगल हो। सर जी, बुद्ध धम्म में वर्षावास का इतना महत्व क्यों है? तथागत भगवान बुद्ध ने ईस्वी सन 528 में सारनाथ में 5 पंचवर्गीय ब्राह्मणों को दीक्षा दी। कौंडिन्य, बद्रीय, वप्प, महानाम और अश्वजीत, इन 5 को इस दिन दीक्षा देकर उन्हें अपना धम्म विशेष किया और वहाँ से लेकर वर्षावास शुरू हुआ। ये घटना है आषाढ़ी पूर्णिमा की। तो वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने चलता है। इसकी 2 तिथि तथागत ने बताई है। अगर हम आषाढ़ पूर्णिमा को नहीं चालू कर सके तो हम श्रावण पूर्णिमा को वर्षावास शुरू कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को उसका समारोह कर सकते हैं। यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक और श्रावण पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ऐसी 2 वर्षावास की तिथि तथागत भगवान बुद्ध ने बताई। वर्षावास के इस नाम का अर्थ क्या होता है पंडित जी? वर्षा यानी कि पौष, बारिश, वास, वर्षावास। तो वास यानी निवास, रुकना, ठहरना। तो वर्षावास के कालावधि में भिक्षु लोग पहले 12 महीने घूमते थे, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा। और बात यह है कि लोग ये सोचते थे कि बारिश में पक्षी अपने घर में रहते हैं, जानवर अपने कोठे में रहते हैं, मनुष्य अपने बंगले में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो ये भिक्षु 12 महीने चलते ही रहते हैं। तो भिक्षु बारिश में चलने की वजह से जो खेती पेरते थे लोग, उसमें जो अनाज उगता था तो वो उनके पैरों से कुचला जाता था। एक ये नुकसान होता था। दूसरा नुकसान होता था कि बारिश की वजह से रास्ता नहीं मिलता था। तो रास्ते में कांटे, कांच ये भिक्षुओं को चुभते थे। और नदी नाले इसको पानी आता था। तो जिन भिक्षुओं को तैरना था वो भिक्षु तैर कर जाते थे, जिन भिक्षुओं को तैरना नहीं था वो बह के जाते थे। तो इस तरह से आपत्ति विपत्ति और बारिश की वजह से सर्दी, जुकाम, ये जो चीज़ें हैं ये भी भिक्षु को होती थी। तो सभी भिक्षुओं ने तथागत से याचना की कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो तथागत ने फिर उस पर ये मार्ग निकाला। एक भिक्षु 3 महीने वर्षावास कर सकता है। वर्षावास करना यानी कि जिस विहार में वो रहता है उस विहार में पहले भिक्षु ने अभ्यास करना, चिंतन मनन करना, ध्यान करना और लोगों को सुख का मार्ग बताना, योग्य मार्ग बताना, मंगल का मार्ग बताना। तो इस तरह से इस वर्षावास का अर्थ है। वर्षावास में हमारे जो बुद्ध उपासक है उन्होंने वर्षावास कैसे मनाना चाहिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में? उन्होंने जिस बुद्ध विहार के अंदर ग्रंथ चालू है तो वहाँ जाना चाहिए। हर बुद्ध विहार में भिक्षु वर्षावास करता है तो वहाँ जाकर दररोज बुद्ध पूजा, बुद्ध वंदना करना चाहिए। और जो भिक्षु
धम्म देशना करता है तो वो धम्म देशना श्रवण करना चाहिए। और हर पूर्णिमा, हर अष्टमी, हर अमावस्या का पहला दिन उन्होंने बुद्ध विहार में जाके अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। अष्टशील ग्रहण करके फिर 8 शील का 24 घंटे तक पालन करना चाहिए। मतलब उपोषद के दिन, जैसे पूर्णिमा है, अष्टमी है, अमावस्या का पहला दिन है, तो इन दिनों 4 दिन उपोषद करना ही करना है 3 महीने के कालावधि में। और इस कालावधि में दान भी करना है। तथागत ने जो दान पारमिता बताई है उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से बौद्धों ने पवित्र जीवन इस 3 महीने के काल में, यानी कि वर्षावास के काल में बिताना चाहिए। ये उनका पुण्य कर्म कहेगा, ये उसका कुशल कर्म उसके पीछे रहेगा। और जब आपत्ति, विपत्ति, उपद्रव, अनिष्ट बाधा जब आती है तो यही पुण्य कर्म, यही कुशल कर्म उसकी रक्षा करता है, उसका कल्याण करता है। तो ये जो पुण्य कर्म लोग करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप अभी बहुत सालों से भिक्षु संघ को नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत सालों से वर्षावास मना रहे हैं, तो उपासक वर्ग का रिस्पॉन्स कैसा है, आपको क्या लगता है? जो जिस गांव में धम्म का आचरण है, उस गांव में अभी भी लोग वर्षावास की राह देखते हैं। वर्षावास कब आता है और कब हमारे विहार में भिक्षु आता है और कब हम उनकी सेवा करते हैं और कब धम्म हम सुनेंगे, कब हम अष्टशील ग्रहण करेंगे और भिक्षु की धम्म देशना ग्रहण करेंगे। जो उपासक यानी कि पंचशील का पालन करते हैं, धम्म मार्ग पर चलते हैं और बुद्ध विहार से संबंधित है, वो लोग बड़ी आतुरता से वर्षावास की राह देखते हैं और अपना जीवन सही में मायने में बिताते हैं। भारत में वर्षावास होता है, तो क्या भारत के बाहर भी वर्षावास होता है? भारत के बाहर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ब्रह्मदेश इत्यादि देशों में वर्षावास की परंपरा है। और यहाँ पर भी इस वर्षावास का यही एक तरीका है। जो भारत में है वही परदेश में भी है, बाहर के देशों में भी है। खास करके सबसे ज़्यादा, सबसे सही अगर वर्षावास होता है तो श्रीलंका में होता है। श्रीलंका में? हाँ, श्रीलंका में होता है। ऐसा क्यों? श्रीलंका में क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही शीलवान है। और दूसरी बात यह है कि श्रीलंका में हर रविवार को छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी रहती है। ये इसलिए रहती है कि लोगों को दिन उगने से पहले बुद्ध विहार में जाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। वहाँ पर अष्टशील ग्रहण करके फिर वो लोग घर पे आते हैं। घर पे 12 के आज भोजन करने का रहता है, इसलिए वो पहले भोजन बनाते हैं और फिर 9 बजे बुद्ध विहार में जाते हैं। फिर 11 बजे तक वो धम्म देशना सुनते हैं और फिर 11 बजे घर पर जाते हैं, भोजन करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर 3 बजे बुद्ध विहार में आते हैं, फिर पूजा वंदना, ग्रंथ पठन सुनते हैं और धम्म देशना सुनते हैं। फिर शाम में आते हैं और शाम में भी उनकी भिक्षु की धम्म देशना सुनते हैं। तो यानी कि दिन भर श्रीलंका के लोग विहार के अंदर ही होते हैं। ब्रह्मदेश, थाईलैंड, नेपाल, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश जो है ये इसी तरह का उनका रवैया है, इसी तरह का वो पालन करते हैं। और यहाँ सरकारी छुट्टी होने के बाद जब सवेरे वंदना के लिए जाते हैं सब लोग, तो वहाँ पर सभी लोग आते हैं। कलेक्टर भी आता है, आमदार भी आता है, खासदार भी आता है, मंत्री भी आता है,
अगर कोई मजदूर बैठा है और उसके सामने जगह है तो वहाँ मंत्री को बैठना पड़ता है। ये वहाँ का नियम है, वहाँ का रीति रिवाज है। वहाँ कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, वो लोग सिलवान है, वो लोग निजवान है, इसका ये अर्थ है। और भारत के वर्षावास की स्थिति कैसी है? भारत का वर्षावास, ये जो देश है श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इनके जैसा नहीं है। भारत का वर्षावास जो है इनके जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षावास की तरह भारत में भी होता है। ऐसे अनेक जगह है, अनेक ठिकान है कि जहाँ पर टाइम टू टाइम वंदना होती है, टाइम टू टाइम ग्रंथ पठन होता है, टाइम टू टाइम धम्म देशना होती है। ऐसे अनेक गांव है, अनेक शहर है, और ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बातें होती है ये ग्रामीण भाग में होती है, खेड़े गांव में होती है। शहरों का तो इतना नहीं है, महानगर का भी इतना नहीं है। जो जिंदा रखा है बुद्ध धम्म को, तो वो ग्रामीण भाग में जिंदा रखा है बुद्ध धम्म को सही मायने में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, माझा धर्म टिकून ठेवण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर ते ग्रामीण भागातील महिला होत, असं म्हटलं डॉक्टर बाबा साहेब ने, ऐसा बोला। उन्होंने आदमियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने सुशिक्षित महिलाओं का भी नाम नहीं लिया। तो क्या बोला उन्होंने, वो शिक्षित महिला मेरा धम्म आगे ले जाएंगे। और आज उनकी बात 100% सही बनती है। जब हम ग्रामीण भाग में जाते हैं, खेड़े गांव में जाते हैं, तो इनकी भविष्यवाणी आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। भारत से तो ही बुद्धिज़्म लोगों को मिला, बाहर गया भारत से बाहर। तो भारत में वर्षावास का प्रचार और प्रसार होने के लिए और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है सर? तो इसका एक नियोजन चाहिए। हमारा सबसे बड़ा ठिकान कौन सा है इस वक्त? बुद्ध गया है ना? बुद्ध गया है। और महाराष्ट्र का दीक्षा भूमि है, बराबर है। यस सर। तो ये बुद्ध गया में से सभी नियमावली चलनी चाहिए। भिक्षु लोगों ने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, भिक्षु लोगों ने वर्षावास कैसा करना चाहिए, कौन से भिक्षु ने कहाँ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण भाग में भिक्षु लोगों ने वर्षावास कर, तो कहने का मतलब यह है कि भारत के सभी भिक्षु इस बुद्ध गया के सेंटर को जुड़ना चाहिए। और वहाँ से जो आदेश निकलता है उस आदेश को सिर्फ सावंद मान के उस तरह अगर हम काम करते हैं तो ये प्रदेश वाली स्थिति हमारे भारत में आ सकती है। तो वहाँ पर तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का ऑलरेडी एक संगठन है जो ये नियमावली बनाता है। हाँ, संगठन है। बात ऐसी है कि उस संगठन को क्या कहते हैं, उस नियमावली को वहाँ से जो निकलता है नियम आदेश, तो उसका पालन सही मायने में ये भारत में भिक्षु नहीं करते। तो इसका मतलब ऐसा है कि इसका कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र भिक्षु संघ अलग है, भारतीय भिक्षु संघ अलग है, भारतीय भिक्षु संघ अलग है, और भारतीय बौद्ध महासभा वो अलग है, त्रैलोक्य महासभा वो अलग है। तो वो सुनेंगे किसका? ये जो है बुद्ध गया का, तो अखिल भारतीय भिक्षु संघ का हेड ऑफिस है, अखिल भारतीय महाभिक्षु संघ का हेड ऑफिस है। तो उनका जो आदेश आता है तो ये भारतीय बौद्ध महासभा के भिक्षु पालन करते हैं, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के भिक्षु पालन करते हैं, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा के भिक्षु पालन नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो अगर ये संगठन अलग अलग तौर पर काम कर रहे हैं तो धम्म क्रांति को गतिमान कैसे किया जा सकता है? गतिमान तो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो गाड़ी है धम्म की, ये इसके 4 पहिए है। 2 पहिए है भिक्षु और भिक्षुनी, तीसरा पहिया है उपासक और चौथा पहिया है उपासिका। तो ये चारों ने मिलकर पूरी ताकत के साथ इस गाड़ी को अगर अपन ले जाते हैं आगे, तो ये धम्म का कार्य आगे जाता है।
तो इस तरह उन्होंने जवाबदारी दी है। तो बात यह आती है कि हर कोई ईमानदारी से काया वाचा मन से धम्म का गाड़ा आगे जाए, इस तरह का ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये सब वातावरण बिगड़ गया है। तो यहाँ पर आप उपासक जो वर्षावास मनाने के लिए आते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप उनको कैसे दिनचर्या बताते हैं उपासकों को? उपासकों को दिनचर्या बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन, उपोषित के दिन आपने बुद्ध विहार में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? तो सूरज निकलने से पहले जाना चाहिए। वहाँ पर अष्टशील ग्रहण करना चाहिए। अगर वहाँ पर भिक्षु नहीं है तो खुद किताब में पढ़कर अष्टशील ग्रहण करें और यहाँ से लेके 24 घंटे तक 8 शीलों का पालन करें काया वाचा मन से। 12 के अंदर भोजन करना ये उसमें आता है। और उपोषित के दिन 12 के बाद भोजन नहीं करना है। और इस दिन धम्मदेशना सुनना है। अगर भिक्षु है तो उनकी धम्मदेशना सुनना है। अगर नहीं है तो हम ही बुद्धा और उसका धम्म उसका पठन करेंगे और धम्मदेशना अपने कान पर लाएंगे। और इस दिन हम 8 शीलों का पालन करके काया वाचा मन से अपने शरीर को, अपने मन को निर्मल करेंगे, शुद्ध करेंगे और पवित्र जीवन का यापन करेंगे। तो एक उपासक संघों में युवाओं का योगदान या युवाओं का सहभाग कैसा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, किसी ग्रामीण भाग में, किसी शहरी भाग में और किसी भी महानगर में युवा वर्ग जो है उनका कोई सहभाग नहीं है। क्यों? कि उन पर संस्कार नहीं है बचपन से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था? एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइजर। तो एजुकेट का अर्थ क्या होता है? सिखवा। सिखवा बोले तो क्या सिखवा? उसको बच्चों को जैसा समझता है वैसा उंगली पकड़ के उसको बुद्ध विहार में ले जाओ, उसको बुद्ध विहार में बैठना सिखाओ, उसको बुद्ध धम्म संघ को अभिवादन करना सिखाओ, उसको भिक्षु को अभिवादन करना सिखाओ, उसको पूजा वंदना सिखाओ, त्रिचरण पंचशील सिखाओ, उसको सब ये सिखाओ। अपने घर के और बाहर के महिला वर्ग से किस तरह से बर्ताव करना है वो उसको सिखाओ। और इतना सब सिखाने के बाद उसको स्कूल में भेजो, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो हम उल्टा ही कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्कूल में भेज रहे हैं। वो साहब बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, संस्कार नहीं हो रहे हैं साहब का, धम्म संस्कार नहीं हो रहा है उस पर। इसलिए आज की तरुण पीढ़ी बुद्ध विहार से अलग है, धम्म से अलग है, भिक्षु से अलग है और अपने गुण तारे में है। उनको लगता है कि खा प्या मजा करा, यही अपना जीवन है। तो ऐसे युवाओं को जो इस मार्ग से भटक गए हैं उनको आप क्या संदेश? इनको संदेश हम देंगे कि मानवीय जीवन एक ही बार मिलता है, मानवीय जीवन एक ही बार मिलता है। और ये जीवन तभी मिलता है जब हमारे माता पिता ने कोई पुण्य कर्म किया हो, कुशल कर्म किया हो, सत्कर्म किया हो। हम उनके बेटे बन के आते हैं। और ये जीवन में मानव जन्म दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है। तो शीलवान बनना, नीतिवान बनना, धम्म के मार्ग पर चलना, ये अगर हम काम करते हैं तो हमारा नाम तो उज्जवल होता ही है, हमारे माता पिता का भी नाम रोशन होता है, हमारे समाज का नाम रोशन होता है, हमारे गांव का नाम रोशन होता है। इसलिए बंधुओं, आप धम्म मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करें और सही मायने में हम बौद्ध धर्मीय हैं, इसकी पहचान अपने खुद बनाएं और धम्म का काम करके धम्म को आगे बढ़ाएं, तो ही ये धम्म आगे जाएगा। नहीं तो आज धम्म पर चारों तरफ से है, इनकी जवाबदारी अपने आप पर है। तो बंदे जी, ये जो हमारा उपासक संघ है, महिला वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, जो भी बौद्ध उपासक वर्ग है, इनको आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अंतिम संदेश जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 नवंबर
1956 में दिया था, जो बाबा साहब आम्बेडकर का आखिरी भाषण था। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमसे बात नहीं कर सके और निसर्ग ने हमसे उन्हें विदा कर दिया, निकाल दिया। वो आदेश जो है वही आदेश मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने पहला आदेश दिया था कि आप तुम्ही तुमचे मतभेद, तुमचे गैरसमज आता जाळून टाकले पाहिजे, गाळून टाकले पाहिजे। ये पहिला आदेश था। दुसरा आदेश था तुम्ही आता एकजूट असले पाहिजे, एकमूठ असले पाहिजे, एका ठिकाणी असले पाहिजे। मी असेपर्यंत तुमचं काहीच बिघडलं नाही, परंतु माझ्या पाठीमागे तुमचं काम कोण करेल तर तुमची एकी करेल, तुमची एकी करेल। तिसरा आदेश दिला त्यांनी, मिळेल त्या ठिकाणावरती प्रशस्त सभागृह असणारं विहार बांधा। तिसरा संदेश आणि चौथा संदेश दिला त्यांनी की दर रविवारी न चुकता आपल्या कुटुंबासह बुद्ध विहारात गेलंच पाहिजे। या आदेशाचं पालन समाजातील सर्व स्तराच्या लोकांनी केलं तर आजही भारत बौद्धमय व्हायला उशीर लागणार नाही। तो साथियों, ये थे हमारे आदरणीय बंधु अश्वजीत थेरो। साथियों, बुद्ध धम्म के क्रांति को गतिमान करने की जिम्मेदारी खास तौर पर युवा वर्ग पर है, जो कि वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस धम्म में सक्रिय सहभाग होना बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सनी जगताप के साथ मैं राहुल जगताप, आप देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।